आजादी की सालगिरह मनाता है। आप कहेंगे बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि आज के दिनों में सबसे ज्यादा गूगल ही हम सब के पास है किसी बात को वेरीफाई करने के लिए कई एक सोर्सेज से। बलूचिस्तान 11 अगस्त को सबसे पहले आजाद हुआ था, उसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, ऐसा ही हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तब भारत ने आजादी की हवा में सांस ली थी। लेकिन 227 दिन आजाद रहने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ धोखा किया, खान ऑफ कलात के सिर पर बंदूक रख के दस्तखत कराए और तब से वहां के लोग गुलाम हो गए। उसके बाद से ये जो लगातार बलूचिस्तान में चल रहा है, ये आजादी की लड़ाई है, क्योंकि अपना झंडा अपनी उम्मीद के साथ ये लोग लगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारे साथ सिद्दीक रजाक बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों की वर्दी और आप लोगों के साहस ने हमको हर साल ये मौका दिया है कि 15 अगस्त को हम खुश रहकर आजाद हवा में सांस ले सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हमारा ये जो झंडा है हमेशा लहराता रहे और हम नई नई कामयाबी के आयामों को विश्व को दिखाते रहें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व महसूस कर सकें। ऐसी ही शुभकामना आपको और सभी देशवासियों को। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, इतिहास हिस्ट्री से जो लोग सबक नहीं लेते वो खुद हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर बन जाते हैं जो अब खो जाता है, जिसके बारे में पता नहीं चलता। शायद हमारा पड़ोसी, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद रहने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर कुछ ऐसी ही सोच रखता है। बलूचिस्तान जहां पर लगातार वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए पिछले कई दिनों से वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि वहाँ पर जबरन किडनैपिंग की जाए और फिर उसके बाद लोगों का पता ना चले। कई एक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें बहुतों की किडनैपिंग हुई। एक 18,000 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी बड़ा। बलोच एक्टिविस्ट बताते हैं 50,000 से ज़्यादा लोग गायब किए जा चुके हैं। और जो बलूचिस्तान की डॉक्टर महरंग बलोच हैं, उनके साथ बीवी बलोच और गुलजारी बलोच, इनको तो इनडेफिनेटली विदाउट कोर्ट हियरिंग और कोर्ट में कोई सबूत दिए हुए जेल में रखा जा रहा है। बीएलए को जिस तरह से प्रेशर में ले रहा है पाकिस्तान, क्या बीएलए उस प्रेशर के सामने रुकेगा या बीएलए की टैक्टिक्स भी एम्बुश या गोरिल्ला वॉरफेयर अब होगी? मुझे आपके प्रश्न का पहला हिस्सा बहुत रोमांचक लगा, जिसमें आपने पाकिस्तान और हिस्ट्री की बात की है। पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं है और पाकिस्तान सबक तो बिल्कुल लेता ही नहीं है। देखिए, भारत ने इतनी बार उसको धूल चटाई है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसने हमें मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान सबक नहीं लेता है। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, यहाँ के जो लोग हैं उन पर जिस तरह से जातियां हो रही हैं और अब जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंसिया को, बुद्धिजीवी लोगों को, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर बहुत निम्न स्तर पर है। और वो जो भी लोग, देखिए, यूनिवर्सिटीज हो गई या उसके प्रोफेसर्स हो गए, ये बुद्धिजीवी लोग एक पूरी अवधारणा और एक सोसाइटी में, जिसको कहते हैं, अपना एक वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि लोग इनकी इज्जत करते हैं और यही होते हैं जो सामाजिक विचारधारा पर प्रभाव डालते हैं। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है इन चीजों से कि एक शांतिप्रिय विचारशील लोगों को वो उठाकर और गायब कर रहा है। जब अफगानिस्तान में इनकी दाल नहीं गली तो ये बलोचों पे आकर हमला करे जा रहे हैं। बलोच जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि जो इनका हिस्सा है बलूचिस्तान का, वहां जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो सोना है, जो ग्वादर पोर्ट है और जो जिस तरह की वहां पे खनिज संपदा है, पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए ये सारी जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहा है। अगर बलोच लोगों को हिस्सा मिला होता तो बलोच लोग इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं करते। देखिए, हर किसी को सुशासन चाहिए और पाकिस्तान किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा और सुशासन जो है उनको नहीं दे पा रहा है। और जब बुद्धिजीवी स्तर पर या पत्रकार लोग, या जिस तरीके से हम महारंग बलोच की बात कर रहे थे जो लाइब्रेरियन है,
उन जैसे लोगों से पाकिस्तान बहुत खौफजदा रहता है, क्योंकि उनको पता है ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके कहने से देश में मूवमेंट्स आ सकते हैं, और मूवमेंट्स जो हैं वो किसी भी सरकार को आमूल चूल परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं, और इन्हीं चीजों से वो डरता है, और इसीलिए दमनकारी जो डेथ स्क्वाड्स हैं या इनकी फ्रंटियर फोर्सेस हैं, वो जाकर जिस जो भी बुद्धिमान व्यक्ति इनको लगता है उसको उठा के खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बलोच लिबरेशन आर्मी या कोई भी उनके जो वेपनाइज्ड जो भी उनके लोग हैं वो इनसे डरेंगे। अब बल्कि संघर्ष तेज होगा। देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके इनको आतंकवादी संगठन घोषित भी करा दिया है। कितने दोहरे मापदंड हैं कि एक तरफ आप जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी हैं उनको अपने यहाँ पर पनाह देके उनकी नर्सरीज आपने बनाई हुई हैं, उनको आप कश्मीर में भारत में भेज रहे हैं। दूसरी तरफ एक सशस्त्र संघर्ष हो रहा है जहां बलोच अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जिनका आप दमन कर रहे हैं लगातार। उनके लोग गायब हो रहे हैं, कितनी आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि हजारों हजारों लोग गायब हो रहे हैं, बावजूद उसके उनको आप आतंकवादी संगठन घोषित करा रहे हैं। तो ये कहीं से भी मानवाधिकारों का तो हनन है ही, और जायज बात नहीं है। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है वो वहां के जो भी संसाधन है उनके दोहन के लिए हो रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल ना कि हिमांशी, इसका लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, पाकिस्तान जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, जब वहाँ पर हम प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं तो कहता है मदरसों के ऊपर बम गिराए गए, और बलूचिस्तान में जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी की बात करते हैं उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करवाता है। बट ऑब्वियस अमेरिका को अभी इंटरेस्ट अपना दिखाई पड़ रहा है, उसे चाइना को कंटेन करना है। लेकिन बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका अगर मैं देख पा रहा हूँ, सीबी है, कलात है, नुश्की है, बेला है, ये सारे इलाके यहीं से गुजरता है CPEC जो $65 बिलियन का जिसमें इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर तक जाता है। बलूचिस्तान के जो BLA के लोग हैं या मजीद ब्रिगेड है या उनकी इंटेलिजेंस ज़िराब की बात करें, ये उन सारे इलाकों में, और ख़ास तौर पर वो इलाके भारत के, अगर हम बीहड़ों की बात करें, भिंड और मुरैना, तो कुछ कुछ उसी से मिलते जुलते वो सारे के सारे इलाके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान क्या एक्चुअली BLA को कॉर्नर कर सकता है? क्या इतना दम है पाकिस्तान के पास, या फिर आपको लगता है कि BLA जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है अभी छोटे छोटे पॉकेट्स में हमले करके वो पाकिस्तान को बड़ा डेंट देंगे और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा? राजीव जी, हम जिस सरजमीन पे पैदा होते हैं उस सरजमीन को, वहां की जलवायु को, वहां के लोगों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और सेम इज द केस विद बलोच। अगर बलोच उस सरजमीन पे पैदा हुए हैं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको वहां मात दे सके। जैसे हमने अफगानिस्तान में भी देखा था कि अमेरिका इतने साल रहने के बाद में भी वहां कुछ किए बिना वापस उसको जाना पड़ा। अगर कोई चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि वहां पर देखिए वापस तालिबान का शासन आ गया। जिसकी जो सरजमीन होती है वहां पर उसको मात दे पाना लगभग मुश्किल होता है। और अब जिस तरह के हथियारों के साथ ये लिबरेशन आर्मीज लड़ रही हैं, और इनका एक संगठन है प्रॉपर, और इनके अगर आप हथियार देखिए तो बहुत ही आधुनिक हथियार हैं। ये कोई पत्थर और तीर कमान से नहीं लड़ रहे हैं। इनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं। जिस तरह से हमले कर रहे हैं, ट्रेनों को अगवा कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग ये लोग करते हैं फौजियों की, और जो इनका पुलिस प्रशासन है या जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनकी, ये किसी भी तरीके से आम जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये मतलब ये बात साबित करती है कि ये आम जनता के खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है जो इनका दमन कर रहे हैं। अब चाहे पाकिस्तान किसी भी तरह के हथियार ले आए, या वहां पर कितनी भी फौज लगा दे या फ्रंटियर फोर्सेस लगा दे, या इनके कुछ मुखबिर भी हैं जो इनको बार बार खबरें देते हैं और जो डेथ स्क्वाड का वहां काम करते हैं, लेकिन किसी को भी उसके घर में परास्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो भी बलोच लोगों को जो अब इनके लीडर्स हैं, आप देखिएगा वो आगे चलते हैं, वो पीछे बैठ के बात नहीं करते हैं। और इनकी महिलाएं, इनके बच्चे, हर कोई साथ में है इनके, और इनको एक ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया।
जब घर की महिलाएं जो चूल्हा चौका रोटी बनाने खाना बनाने तक रहती हैं, जब वो घर से बाहर निकल जाती हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो कितना ही अपने को कोई तुर्रम खा क्यों ना समझे, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, अब कदम उन्होंने निकाल लिया और पीछे करना मुश्किल होगा। सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ है, पॉलिटिकल और बलूच एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्दीक भाई बहुत स्वागत है। 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 4 दिन का फर्क है। आज हम अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 11 तारीख को आपने मनाई इस उम्मीदों के साथ कि बहुत जल्दी आप भी वापस जाएंगे और उसी हवा में सांस लेंगे, लेकिन नुश्की, खरान, वाशुक, चगाई, खजूदार, पंजगोर, केच, अवरान, इन सारी जगहों पर फिलहाल बीएलए अपना दम पाकिस्तान आर्मी को दिखा चुका है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा लेना मुनीर का, क्या वो अपने ताज पर, एक अपनी वर्दी के ऊपर एक और मेडल लगा रहे हैं, या मेडल लगाने के लिए फिर बीएलए ही आगे आएगी उनके? जी नमस्ते। भारत माता की आज़ादी का सालगिरह मुबारक आपको भी। मुझे मकबूजा बलूचिस्तान के गंभीर मसाइल पर बात करने के लिए दावत देने पर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक नहायत संगीन और दर्दनाक मसले पर आवाज़ बुलंद करने के लिए इस फोरम पर बैठे हैं। ये मसला सिर्फ बलूच कौम का नहीं बल्कि इंसानियत, इंसाफ और आज़ादी का है। पाकिस्तान की दहशतगर्द पंजाबी फौज ने 2025 के इब्तदाई 6 माह में 785 बलूच कारकुनान को जबरी तौर पर लापता किया और 121 अफराद को गैर कानूनी तौर पर कत्ल कर दिया। ये एदाद शुमार सिर्फ एदाद नहीं बल्कि हर एक के पीछे एक ख़ानदान की बुनियादी बर्बादी, एक माँ की आह, एक बच्चे की चीख और एक कौम की पुकार है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ इत्तेफाकी वाक़यात नहीं हैं बल्कि एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसका मकसद बलूच अवाम को खौफज़दा करना, खामोश करना और उनकी शनाख्त को मिटाना है। डॉक्टर उस्मान काजी जो एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं और उनके भाई जिब्रान अहमद की जबरी गुमशुदगी इस बात का सबूत है कि रियासती अदारे ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता, बाशऊर और बासलाहियत अफराद को निशाना बना रहे हैं। सिद्दीक भाई, किस बात का डर है असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ को? क्या ये लोग जो भूखे पेट बलूचिस्तान के लिए जमीन पर बैठे हुए हैं, ये इतने खतरनाक लग रहे हैं कि इनको गायब कर दो या इनको यहां से हटा दो, नहीं तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी? इतना डर आ गया है पाकिस्तान की हुकूमत में? जी, ये भूखे पेट वाले बलूच, उनके जो गंदे इरादे और अज़ाइम हैं बलूचिस्तान की दौलत को बेचने के लिए और अपने कर्ज छुड़ाने के लिए, ये उनके इस इरादे के दरमियान हाइल हैं। वो इनको ख़त्म करके बलूचिस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा करने की सोच रहे हैं। इनके पास अपने पास कुछ नहीं बच गया है, सब लुट पुट के ये लोग फौजी जर्नेल और सियासतदान, पाकिस्तानी सोकल्ड सियासतदान, ये सब बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने लिए जायदादें खरीदी हैं। अब उनके पास बचा नहीं है कुछ, इसलिए ये बलूचिस्तान के वसाइल पर, बलूचिस्तान के साहिल और बलूचिस्तान के मादनी जो दौलत है उसको हड़प करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उसको नीलाम करना चाहते हैं। और जो 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 बाहर के जो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी आंखें बलूचिस्तान की दौलत पर लगी हुई हैं, लेकिन जब तक बलूच जिंदा है अपने सरजमीन पर और अपने सरजमीन का दिफा कर सकता है तो उनके लिए मुश्किलात हैं ये। इसलिए
वो इनको आहिस्ता आहिस्ता नस्ल कुशी के जरिए ख़त्म करके, कमज़ोर करके बलूचिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं, जो नामुमकिन है जी। क्या ये तमाम जो डर दिखाए जा रहे हैं, ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जरिए